हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम अपने YouTube चैनल पर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम रेगुलरली क्वालिटी वाले वीडियोस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने YouTube चैनल बना लिया, टॉपिक रिसर्च करना सीख गए और आपने वीडियो एडिट करना सीख लिया, वीडियो बनाना सीख लिया, वीडियो अपलोड करना सीख लिया, सब कुछ आपने सीख लिया, लेकिन अगर आप अपने चैनल पर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे और रेगुलरली क्वालिटी वाले वीडियो अपलोड नहीं करेंगे तो फिर आपका चैनल अच्छे से ग्रो नहीं होगा। क्योंकि जब आप अपने चैनल पर रेगुलर नहीं रहेंगे तो ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है और एल्गोरिदम भी कंफ्यूज हो जाता है, तो फिर आपका चैनल जल्दी ग्रो नहीं होता है। इसी वजह से आपको अपने चैनल पर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रेगुलर वे में वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, चाहे वो हर हफ्ते हो या फिर हर महीने हो या फिर आप डेली भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेंगे, इस लेक्चर में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। और हाँ, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए। ये मैंने अपना खुद का एक नोटबुक रखा हुआ है। जब भी मुझे कोई नया आइडिया आता है या फिर जब भी मुझे कोई नया वीडियो टॉपिक मिलता है तो उसको मैं इस कॉपी में लिख लेता हूं। तो आपको भी अपने पास एक नोटबुक रखना है, यानी कि एक कॉपी रखना है। और आपके मन में जब भी कोई नया आइडिया आए तो आप अपनी कॉपी में नोट करके रख लीजिए कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। ओके, तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके पास एक डायरी या फिर नोटबुक होना चाहिए जहां पर आप अपने आइडियाज़ को लिखें, अपने टॉपिक्स को लिखें, ताकि आपको वीडियो बनाते वक्त टॉपिक खोजने की जरूरत ना पड़े। ओके, अब चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, कैसे कंटेंट को प्लान कर सकते हैं ताकि हमारा रेगुलर क्वालिटी वीडियो अपलोड होता रहे हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप लोग ये फ्री यूट्यूब कोर्स देख रहे हैं, इसका मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं। तो इसलिए हमने आपके लिए एक मास्टर ई बुक तैयार किया है जिसमें आपको 200 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल आइडियाज़ मिलेंगे। ये ई बुक है 99 रुपीज़ का, इसका ओरिजिनल प्राइस 499 है। लेकिन जो लोग इस फ्री यूट्यूब कोर्स को देख रहे हैं सिर्फ उनके लिए ये ऑफर है। अगर आपको एक अच्छा यूट्यूब चैनल आइडिया चाहिए जहां पर कंपटीशन कम हो, कमाई के तरीके ज़्यादा हो, अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा हो, लेकिन उसमें बहुत ही कम लोग ने चैनल बनाए हो, तो ऐसे चैनल आइडियाज़ मैंने आपको अपने इस ई बुक में दिए हैं। और ये जो मैंने आपको 200 यूट्यूब चैनल आइडियाज़ दिए हैं, इसमें से बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आप बना सकते हैं बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के, और आपकी अर्निंग भी 2 से 4 महीने में स्टार्ट हो जाएगी अगर आप रेगुलर काम करना शुरू करेंगे। तो अगर आप सीरियसली एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन किया हुआ है, इसको आपको फॉलो करना है। अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हैं और रेगुलरली कंटेंट अपलोड करना चाहते हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। वो पॉइंट्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है डिफाइन योर नीश। तो आपको अपने चैनल का नीश डिसाइड करना होगा कि आपका चैनल किस नीश में रहेगा। मैंने आपको नीश फाइंडिंग वाले लेक्चर में ही बता दिया था कि यूट्यूब नीश क्या होता है, किस प्रकार के नीश में आपको काम करना चाहिए, कैसे आप अपना यूट्यूब नीश फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। तो आपको अपने चैनल का एक स्पेसिफिक नीश डिसाइड करके रखना है कि मैं इसी टाइप का चैनल बनाऊंगा। जब आप अपना नीश डिसाइड कर लेते हैं तब आपको कंटेंट बनाने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। मान लीजिए अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं गेमिंग चैनल बनाऊंगा या फिर कुकिंग चैनल बनाऊंगा या फिर एजुकेशनल चैनल बनाऊंगा, तो जब आपका नीश डिसाइड हो जाता है तब आपको कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, आपको कंटेंट ढूंढने में दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों का नीश डिसाइड नहीं रहता है उन लोगों को कंटेंट ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और जो लोग नीश डिसाइड नहीं करते हैं उन लोगों का चैनल कभी भी ग्रो नहीं होता है, क्योंकि आपको एक नीश में ही काम करना पड़ेगा। अगर आप रैंडमली हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे तो फिर आपका चैनल एकदम से खिचड़ी बन जाएगा, उसमें हर टाइप की वीडियो रहेगी, तो फिर एल्गोरिदम भी कंफ्यूज हो जाएगा और आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा और आप उस पर कभी भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, आपको अपने चैनल का नीश डिसाइड करना है। नीश डिसाइड करने के बाद आपको टॉपिक रिसर्च करना है। अब आपने मान लीजिए डिसाइड कर लिया है कि मैं कुकिंग चैनल बनाऊंगा, तो उसके बाद आपको उस चैनल के लिए टॉपिक रिसर्च करना है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए टॉपिक रिसर्च कैसे करते हैं ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ। अगर आपका कुकिंग चैनल है तो आपको देखना होगा कि आने वाले टाइम में कौन सा त्यौहार आने वाला है या फिर कौन सा सीजन आ रहा है। जैसे अभी गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो अगर किसी का कुकिंग चैनल है तो वो लोग अब गर्मियों के हिसाब से पकवान बनाना सिखाएंगे जो गर्मियों में ज़्यादा चलते हैं। तो अगर आपका कुकिंग चैनल है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन से त्यौहार में, कौन से सीजन में किस टाइप का वीडियो बनाऊंगा। तो आप 1-2 महीने का कंटेंट पहले से ही प्लान करके रखिए, और जब आप टॉपिक निकाल कर रखेंगे, कंटेंट की प्लानिंग पहले से ही करके रखेंगे, तो आपको वीडियो बनाने में आसानी होगी। आप अपने रिसोर्सेज को भी उसी तरीके से जुटा पाएंगे। अगर आपको मान लीजिए मटर पनीर बनाना है तो आप देख पाएंगे कि मुझे किस प्रकार से बजट रखना है, कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत लगेगी। तो इसी वजह से आपको टॉपिक रिसर्च पहले से ही करके रखना होता है। अब आपका अगर गेमिंग चैनल है तो गेमिंग भी देख लीजिए कि कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग चल रही है। अगर आपका एजुकेशनल चैनल है
तो देखिए अभी एजुकेशन में क्या चल रहा है, मान लीजिए अगर परीक्षा का टाइम आ रहा है तो आपको परीक्षा की तैयारी करवानी पड़ेगी। अगर परीक्षा नहीं चल रही है तो आपको रिवीजन वगैरह कराना है। तो एजुकेशन में आप अपने हिसाब से देखिए कि मुझे इसमें किस टाइप से टॉपिक रिसर्च करना है। आपको थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। इस हिसाब से आपका जिस भी प्रकार का चैनल है उस कैटेगरी में देखिए कि मैं किस टाइप से कंटेंट रिसर्च कर सकता हूं। और जब भी आप कंटेंट रिसर्च करें, टॉपिक फाइंड करें, तो आप एक ही बार में 10, 20, 50 टॉपिक्स को जरूर से फाइंड करके रखिए। ये मेरा जो नोटबुक है इसमें मैंने अभी तक कम से कम 100-200 वीडियो आइडिया लिख कर रखे हुए हैं। वो अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैंने इसमें बहुत सारे वीडियो आइडिया अभी निकाल कर रखे हैं। अगर मैं 1-2 महीने तक वीडियो बनाऊंगा तब भी मेरा वीडियो खत्म नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आपको भी टॉपिक आइडिया निकाल कर रखना पड़ता है, तब आपको वीडियो बनाने में और ज़्यादा आसानी होती है। अगर आप डेली के डेली टॉपिक रिसर्च करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको आगे क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। ये मैंने आपको बता दिया कि आप अपने टॉपिक्स का नोट्स बनाइए। और इसके अलावा आप और भी चीज़ों का नोट्स बना सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ मटर पनीर का। अब आप मान लीजिए मटर पनीर के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं कि मटर पनीर कैसे बनाएं, तो आप अपनी कॉपी में थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब हम वीडियो बनाने बैठते हैं तो कई सारे पॉइंट्स हमसे छूट जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में अपने वीडियो आइडिया के हिसाब से नोट्स बनाने हैं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा। अगर मान लीजिए कुकिंग का चैनल है तो आपको पूरा नोट कर लेना है कि इसमें मैं क्या क्या रेसिपी बताऊंगा, किस टाइप से खाना बनाना है, क्या क्या चीज़ें डालनी है, वो सारी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट में लिख लीजिए। ओके, अगर आपका एजुकेशनल चैनल है तो आप उसमें देखिए कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं, मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर देना है, ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। अगर आपका गेमिंग चैनल है तो गेमिंग में आप अपने हिसाब से थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए कि मैं कौन कौन सा टास्क कंप्लीट करूँगा, मैं किस टाइप से वीडियो बनाऊँगा, ये देख लीजिए। इसके अलावा अगर कोई सा भी चैनल है, जैसे व्लॉग चैनल है, व्लॉग कई तरह के होते हैं, कुछ अनस्क्रिप्टेड होता है, कुछ स्क्रिप्टेड होता है। अनस्क्रिप्टेड व्लॉग क्या होता है, मान लीजिए अगर आप अपने लाइफ स्टाइल का व्लॉग बना रहे हैं, तो आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर आप कुछ खा रहे हैं तो आप उसी का व्लॉग डालेंगे। लेकिन बहुत सारे व्लॉग ऐसे होते हैं जो स्क्रिप्ट करके बनाए जाते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी फेमस मंदिर में गए हैं भारत के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा उसका इतिहास जानना पड़ेगा। ओके, ताकि जब आप व्लॉग बनाए तो आप सारी चीज़ें डिटेल में बताएं, तब आपका वीडियो बहुत ही अच्छे से चलेगा। तो इसी हिसाब से जिस भी प्रकार का आपका चैनल है उस हिसाब से आपको थोड़ा नोट्स बनाना पड़ेगा कि मैं इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा। तो आपका जिस भी प्रकार का चैनल है उस हिसाब से आपको पहले टॉपिक रिसर्च करना है, फिर उसका नोट्स बनाना है, और उसकी अगर स्क्रिप्टिंग की जरूरत है तो वीडियो की स्क्रिप्टिंग भी थोड़ी बहुत कर लीजिए। ओके, फिर आगे आपको क्या करना है, क्रिएट वीडियो इन बल्क। अब आपको क्या करना है, अगर हो सके, अगर पॉसिबल है तो वीडियो को बल्क में क्रिएट कर लीजिए, यानी कि एक ही बार में बहुत सारी वीडियो को क्रिएट करके रख लीजिए और धीरे धीरे उसको अपलोड कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आज मेरे पास बहुत टाइम है तो आज मैं दिन भर में जितना चाहूँ उतना वीडियो बना सकता हूँ, 5, 10, 20 जितना चाहूँ उतना बना सकता हूँ। तो आपको भी क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप उस दिन में जितना चाहे जितना हो सके उतना वीडियो बना लीजिए, ताकि कल को मान लीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी हैं, आप कहीं जाने वाले हैं, तो आपका वीडियो पड़ा रहेगा, आप उसको एडिट कर करके डेली अपलोड कर पाएंगे। तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी और आपके चैनल पर रेगुलर वीडियो आता रहेगा। तो इसी वजह से आपको वीडियोस को बल्क में क्रिएट करके रखना चाहिए। बहुत सारे चैनल में बल्क वीडियो क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होता है, जैसे कॉमेडी वाला चैनल हो गया, इंटरटेनमेंट वाला चैनल हो गया, या फिर व्लॉग वाला चैनल हो गया। व्लॉग में आप बल्क में वीडियो क्रिएट करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि व्लॉग डेली का डेली पुराना होता रहता है। तो ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में सारे व्लॉग बना सकते हैं। तो कुछ कुछ चैनल पर बल्क में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप पहले से ही बना कर रखिए। जैसे एजुकेशन वाले चैनल में आप पहले से ही बहुत सारी वीडियो बनाकर रख सकते हैं, आप सारे चैप्टर्स को पढ़ाकर पहले से ही रख सकते हैं, क्योंकि डेली सिलेबस चेंज नहीं होता है। तो आप सभी वीडियो को पहले से ही बनाकर रख सकते हैं और उसको धीरे धीरे अपलोड कर सकते हैं। तो आप देखिए आपका जो चैनल है, जिस टाइप का आपका कैटेगरी है, उसमें बल्क वीडियो क्रिएट करना पॉसिबल है या नहीं। अब आगे है यूज टेम्पलेट। अब देखिए आपको अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए, थंबनेल बनाने के लिए एक टेम्पलेट को फॉलो करना होगा। मान लीजिए अगर आपने डिसाइड किया कि मेरा जो थंबनेल है उसमें बैकग्राउंड रेड कलर का रहेगा, फॉन्ट उसमें पॉपिंस वाला रहेगा, या फिर कोई भी एरियल वाला फॉन्ट, मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इसी टाइप का फॉन्ट यूज़ करूंगा और इसमें मेरा ये वाला फोटो लगेगा। तो जब आप नेक्स्ट वीडियो बनाए और उसका नेक्स्ट थंबनेल बनाए तो आपको बैकग्राउंड वही रखना है, फॉन्ट भी वही रखना है, फॉन्ट का कलर वगैरह भी वही रखना है, बस आपको उसका टेक्स्ट चेंज कर देना है। यानी कि वीडियो जिस बारे में है वही टेक्स्ट बस चेंज कर दीजिए, थोड़ी बहुत उसमें एडिटिंग कर दीजिए, लेकिन आपका थंबनेल का ओवरऑल स्ट्रक्चर वही रहेगा।
तो आपको अपने हर एक थंबनेल का, हर एक वीडियो एडिटिंग का टेम्पलेट बनाकर रखना है। मान लीजिए अगर आप वीडियो एडिट कर रहे हैं, आपको पता होगा कि मैं अपनी वीडियो में कौन सा फिल्टर यूज़ करता हूं और मैं अपनी वीडियो में किस प्रकार की सेटिंग्स करता हूं, तो वो सारे टेम्पलेट आप पहले से ही बनाकर रखिए, नोट्स बनाकर रखिए कि मैं अपनी वीडियो में ब्राइटनेस कितना रखता हूं, मैं अपनी वीडियो में कॉन्ट्रास्ट कितना रखता हूं, उसमें शार्पनिंग कितना करता हूं, मतलब ये सारी कुछ सेटिंग होती है वीडियो एडिट करते वक्त। तो आपको एक टेम्पलेट बनाकर रखना है। ये थोड़ी एडवांस चीज़ है, अगर आप एक बिगिनर है तो आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। लेकिन जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ने लग जाएं तब आपको अपना टेम्पलेट फॉलो करना है। जैसे मेरे चैनल पर जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसमें सभी में थंबनेल लगभग सेम होता है, कलर भी सेम होता है, उसमें डिजाइनिंग भी सेम होती है, बस मैं उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट और डिजाइनिंग अलग कर देता हूं। बाकी पीछे का जो बैकग्राउंड है और जो फॉन्ट का स्टाइल है, फॉन्ट का जो कलर है, वो सब सेम ही रहता है हर एक थंबनेल में। तो मुझे हर एक थंबनेल को बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, बस जो बना बनाया थंबनेल का प्रोजेक्ट है उसी में जाकर मैं थोड़ा बहुत चेंजिंग कर देता हूं तो मेरा नया थंबनेल बन जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है थंबनेल को बनाने में। फिर अगला चीज़ है सेट अ शेड्यूल। अब आपको अपनी वीडियो को शेड्यूल कर देना है। शेड्यूलिंग क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए आपने 10 वीडियो आज बना लिया, तो YouTube में एक फीचर होता है शेड्यूलिंग का। आप चाहे तो अपने YouTube चैनल पर 10 के 10 वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और उसको शेड्यूल कर सकते हैं कि ये वीडियो इस तारीख को अपलोड होना चाहिए, ये वाला वीडियो इस तारीख को अपलोड होना चाहिए, ये वीडियो अगले महीने अपलोड होना चाहिए। तो आप अपने सभी वीडियो को YouTube चैनल में अपलोड करके उसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो आपका वीडियो उसी टाइम पर अपलोड होगा जो आपने सेट किया होगा। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहता है तब भी वो अपने आप अपलोड हो जाता है, ओके, क्योंकि YouTube खुद उसको पब्लिक कर देता है, पहले आपको अपलोड करके रखना पड़ता है। तो आपको शेड्यूल करके रखना चाहिए अपनी वीडियोस को और उसी टाइम पर शेड्यूल करके रखिए जिस टाइम पर आप वीडियो अपलोड करते हैं। जैसे मैं डेली 2-3 वीडियो अपलोड करता हूं तो मैं डेली का डेली वीडियो को अपलोड करके रखता हूं, शेड्यूल करके रखता हूं। लेकिन मान लीजिए अगर आप हर हफ्ते में एक वीडियो देते हैं तो आपको अपनी वीडियो को हर हफ्ते में शेड्यूल करके रखना है। ऐसा नहीं कि आज आपने 10 वीडियो बना लिया तो 10 वीडियो को एक ही दिन में अपलोड कर दीजिए, नहीं, जो आपने टाइम डिसाइड किया है उसी टाइम पर आपको वीडियो को अपलोड करना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं हर एक दिन एक वीडियो डालूंगा तो आपको हर एक दिन एक एक वीडियो डालना है। और अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मैं हर हफ्ते हर वीक में एक वीडियो डालूंगा तो भले ही आपके पास 10-20 वीडियो पड़े हों तब भी आपको उसको हर एक हफ्ते में ही अपलोड करना है, एक ही बार में अपलोड नहीं करना है, ओके। तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी दिन 2 वीडियो अपलोड कर देंगे या फिर आप किसी दिन वीडियो ही नहीं अपलोड करेंगे तो फिर आपकी ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, फिर एल्गोरिथम भी कंफ्यूज हो जाएगा कि इस चैनल पर तो कुछ डिसाइड ही नहीं है कि ये बंदा कब वीडियो डालता है, जब मन करता है तब वीडियो डाल देता है। तो ये थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट करता है आपके चैनल पर, आपकी ऑडियंस पर और आपके एल्गोरिदम पर। तो इसी वजह से आपको टाइम डिसाइड करके रखना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे बड़े यूट्यूबर होते हैं जिनके बहुत सारे मिलियन में सब्सक्राइबर होते हैं, वो लोग कभी भी वीडियो डाल देते हैं तो उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, जैसे वो लोग वीडियो डालते हैं तो उनका वीडियो चल जाता है। लेकिन जब आप एक बिगिनर यूट्यूबर हैं तो कोई भी आपको नहीं जानता है तो आपको एक फिक्स टाइमिंग को फॉलो करना है कि मैं किस दिन पर किस टाइम पर वीडियो अपलोड करूंगा। आप ये भी डिसाइड कीजिए कि मैं वीडियो को सुबह में अपलोड करूंगा या फिर शाम को। ये सारी चीज़ें आप टाइम टेबल बनाकर काम कीजिए। मैं डेली रात को 10-11 बजे के आसपास वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप भी डिसाइड कर लीजिए कि आप सुबह में करेंगे या फिर शाम में। मैं तो कहूँगा कि आप शाम में कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत एकदम सुबह में करेंगे तो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, शाम को वो थके हारे आते हैं तो थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करते हैं। तो आप शाम के टाइम में ही वीडियो अपलोड कीजिए, ओके। फिर यहाँ पर देखिए लास्ट है इंगेज विथ ऑडियंस। अब मान लीजिए आपने बहुत सारी वीडियो बना लिया, उसको अपलोड कर दिया, शेड्यूल कर दिया, अब आपके पास थोड़ा खाली टाइम है तो आप अपनी ऑडियंस से इंगेज कीजिए, उनको रिस्पॉन्स दीजिए, उनके कमेंट्स का, वो लोग जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका आंसर दीजिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तभी आप डेली 1-2 घंटा निकालिए और अपनी ऑडियंस से इंगेज कीजिए, उनके कमेंट्स का रिप्लाई दीजिए। अगर कोई अच्छा कमेंट कर रहा है तो उसको हार्ट दीजिए, लाइक कीजिए। इस प्रकार से आपको अपनी ऑडियंस से इंगेज करना है। और जब आप अपनी ऑडियंस से इंगेज करेंगे तो कई बार वहीं से ही आपको वीडियो का आइडिया मिल जाता है, क्योंकि कई बार ऑडियंस लोग खुद आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। कई बार ऑडियंस डिमांड करती है कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, इस पर वीडियो बनाओ। तो वहाँ से भी आप वीडियो आइडिया फाइंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो लोग जो पूछ रहे हैं उसी पर वीडियो बनाइए, लेकिन जब कोई ऑडियंस आपको कुछ सजेशन देता है, आपसे कुछ पूछ रहा है, तो आप एक बार उस पर रिसर्च कीजिए कि क्या इस पर वीडियो बनाया जा सकता है, और अगर पॉसिबल है तो उस पर वीडियो बनाइए। क्योंकि कई बार ऑडियंस लोग इतना अच्छा वीडियो आइडिया दे देते हैं कि जब हम उस पर वीडियो बनाते हैं तो लाखों में व्यूज चले जाते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार किया है। मेरे खुद के यूट्यूब ऑडियंस ने मुझे बहुत बार बहुत सारे वीडियो सजेस्ट किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, और जब भी मैंने उस पर वीडियो बनाया है तो मतलब लाखों में व्यूज गया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऑडियंस बहुत ही अच्छा वीडियो आइडिया देती है। और अगर आपकी ऑडियंस आपको वीडियो आइडिया नहीं दे रही है तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। आप उनसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर आप अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से
अपने ऑडियंस से पूछ सकते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं। तो जब ऑडियंस आपको वीडियो आइडिया सजेस्ट करेगी तो उस पर जरूर से फोकस करना है। इसी वजह से आपको अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज करना है, उनके कमेंट्स का रिप्लाई देना है, उनसे बातचीत करनी है और उनसे इंगेजमेंट बढ़ाकर रखना है। इससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्टेड रहेगी। अगर आप उनसे इंगेज नहीं करेंगे, उनके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देंगे तो ऑडियंस धीरे धीरे आपके चैनल से चली जाएगी, चैनल छोड़कर चली जाएगी। तो उनको अपनापन फील कराने के लिए उनसे इंगेज करना पड़ेगा। और आपको इंगेज इसलिए भी करना पड़ता है, मान लीजिए अगर आप महीने में एक वीडियो डाल रहे हैं तो ऑडियंस कई बार कंफ्यूज हो जाती है कि ये बंदा कहीं गुम हो गया है, यानी कि चैनल छोड़ दिया इसने। तो इसी वजह से आपको उससे थोड़ा इंगेज करना पड़ता है कि नहीं, अभी भी मैं एक्टिव हूं और इस चैनल पर मैं काम कर रहा हूं। तो जब आप उनके कमेंट्स का रिप्लाई देंगे, जब आप उनका जवाब देंगे, उनके कमेंट को लाइक करेंगे या फिर उनके साथ इंगेजमेंट बढ़ाएंगे तो उन लोगों को लगेगा कि हाँ, इस चैनल पर अभी भी ये बंदा काम कर रहा है, अभी भी ये एक्टिव है। ओके, तो इस वजह से भी आपको ऑडियंस के साथ इंगेज करना पड़ता है। अब जरूरी नहीं है कि आप कमेंट बॉक्स में ही ऑडियंस से इंगेज कर सकते हैं, आप कई तरीके से ऑडियंस से इंगेज कर सकते हैं। जैसे कि आप शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हैं, आप अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल सकते हैं अपने वीडियो से रिलेटेड कि मैं नेक्स्ट वीडियो ये लाने वाला हूँ, मेरा ये वीडियो आने वाला है, आप मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आप अपने इंस्टाग्राम पर भी रील वीडियो डाल सकते हैं, स्टोरी डाल सकते हैं, वहाँ पर अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर ऑडियंस से बातचीत कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट डाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीका है ऑडियंस से इंगेज करने का, ऑडियंस से इंटरेक्ट करने का। तो आप उन सभी तरीकों को फॉलो कीजिए। आप अपने ऑडियंस को टेलीग्राम पर भी ले जा सकते हैं, वहाँ पर उनको फ्री में बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने चैनल पर बहुत ही अच्छे से कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे। और जब आप रेगुलर वे में वीडियो अपलोड करेंगे, रेगुलरली क्वालिटी वाले वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाएगा और बहुत ही लंबे समय तक आपका चैनल ग्रो होता रहेगा। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि आप कभी भी अपने चैनल पर कोई भी रैंडम कंटेंट मत अपलोड कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको किसी दिन मान लीजिए कोई वीडियो आइडिया नहीं मिल रहा है तो वो कुछ भी वीडियो बनाकर जल्दी से अपलोड कर देते हैं ताकि उनके चैनल पर वीडियो पड़ता रहे। ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो आपने जो भी नीश डिसाइड किया है, जो टॉपिक आपने फाइंड किया है, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर डालना है। रैंडम कंटेंट कभी भी मत डालिएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंटेंट की प्लानिंग कैसे करते हैं और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।